अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम एक न्यू कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि HTML को हम प्रॉपर्ली सीखेंगे और जावास्क्रिप्ट और CSS, ये हम तीन लैंग्वेज को हम सीखने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज से हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। और फर्स्टली हम इस कोर्स में हम पहले HTML से स्टार्ट करेंगे कि HTML क्या होता है, उससे रिलेटेड लेआउट, उसकी सारी चीज़ें हम पहले HTML को कवर करेंगे, देन हम मूव करेंगे CSS की तरफ और देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इस कोर्स से कनेक्ट रहें और आपको बहुत सारी चीज़ें, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम HTML किसे कहते हैं। HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई अगेन रिपीट कि HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में खोल के, बल्कि मैं नोटपैड खोल देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि HTML के बेसिक्स क्या हैं, और देन हम इसकी प्रोग्रामिंग, उसके बाद फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे आज की वीडियो में और देन सब बेसिक्स देखेंगे। तो मैंने कहा कि HTML हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। यस, तो H फॉर हो गया हाइपर, T फॉर टेक्स्ट एंड M फॉर मार्कअप एंड N फॉर लैंग्वेज। तो अब ये यूज़ कहाँ पर होता है? हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मीन्स कि अगर मैं एक आपको वेबसाइट अगर दिखाऊं, तो जस्ट लाइक ये एक वेबसाइट है। अब हम इसको जैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लाइकवाइज अगर हम एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर लें तो एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है? एक बॉडी स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने दिया है हमें, हमारे जिस्म में बोन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमें। तो इसी तरह एक वेबसाइट को HTML स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो हम HTML के ज़रिए किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो हम इसको मज़ीद पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज़ HTML में आप देखें कि मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, HTML इज स्टैंडअप मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो हम इसको किसी यूज़ करते हैं वेब पेज को बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। किसी भी वेबसाइट के पेज का स्ट्रक्चर जो होता है वो HTML प्रोवाइड करता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई। और अगर हम फोर्थ पॉइंट पर आ जाएं तो HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट की सीरीज पर होता है। हम मुख्तलिफ यहाँ पर कोडिंग प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हम इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट को रीड करते हैं, HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। हमें ये बताएगा कि कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करते हैं। अगर इसकी मिसाल लें तो ये भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू बना होगा। तो ये हम HTML के ज़रिए, ये हमें HTML प्रोवाइड करता है। अब लास्ट पॉइंट पर अब हम आ जाते हैं, HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेज ऑफ कंटेंट such as this is heading, this is paragraph, this is a link, etc. तो यही कह रहा है कि HTML में हम कंटेंट देते हैं। लाइकवाइज के हमने यहाँ पे कंटेंट लगाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मुख्तलिफ यहाँ पर ये कंटेंट हम लोगों ने लगाया हुआ है। लाइकवाइज अगर अभी हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन बार लगी हुई है, हम ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो ये हम HTML के थ्रू करते हैं। तो होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमने ये देख लिया कि हम HTML किसे कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि HTML को लिखते कैसे हैं और कहाँ पर लिखेंगे। तो सिंपल HTML जो है आप देख रहे होंगे सिंपल वर्ड्स पर मुश्तमिल है। लाइकवाइज के इंग्लिश में ही आराम से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको लिखने की बहुत सारी यानी कि जगहों पर आप लिख सकते हैं। हम इसे अगर सिंपल वे में अगर पहले बताया जाए कि पहले इसे लोग नोटपैड पे लिखते थे। नोटपैड जैसे अभी हमने जहाँ पर अभी HTML के मैंने फुल फॉर्म लिखी, तो पहले लोग वहाँ पर लिखा करते, वहाँ पर कोडिंग क्या करते थे, जो बहुत यानी कि बहुत टाइम लग जाता था कोड्स पर। तो अब जैसे ही मॉडर्नाइज हुआ दौर, तो अब मुख्तलिफ नेविगेटर आ गए। मीन्स कि हम वहाँ पर जाकर
कोडिंग कर सकते हैं जहाँ पर पूरी HTML की पूरी लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, जहाँ पर हम जस्ट 1 से 2 लेटर्स लिखते हैं, उसके बाद वो पूरा जो हमें चाहिए होता है वो वर्ड हमें प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे अगर मैं जिसकी मिसाल लूँ जिसमें से आ जाता है VS कोड, जो हम इस कोर्स में हम जिसमें काम करेंगे, तो हम पहले उसी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा VS कोड डाउनलोड। सॉरी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मे बी आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो। तो नाउ हम ये देख लेते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आप जहाँ पर देखा, मैंने लिखा VS कोड डाउनलोड, तो मैं जिस यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा, याद रहे आपको VS कोड लिखना है, विजुअल स्टूडियो नहीं लिखेगा। विजुअल स्टूडियो एक बहुत बड़ी फाइल हो जाती है, वो तकरीबन GBs की फाइल है, ये एक छोटी सी फाइल है, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया तो ये एक इंटरफेस खुलकर आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दे रहे हैं। इनकेस अगर आप मैक यूज़र हैं, मतलब मैक को यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर मैक से डाउनलोड कर लेते हैं, और लिनक्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक डाउनलोड हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक इंटरफेस का यानी कि एक पिक्चर है यहाँ पर कि हमारा VS कोड का इंटरफेस कैसा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा है। अब हम इसी के बरक्स अगर हम नोटपैड को देखें तो वो एक लुक वाइज वैसी लुक प्रोवाइड नहीं करता है। तो मेरे पास VS कोड पहले से डाउनलोड है, तो मैं जस्ट यहाँ पर आऊँगा अपनी फाइल की तरफ। आई थिंक मेरे पास डाउनलोड है VS, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास VS कोड यूज़र सेटअप यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड है। सो नाउ अब हम डाउनलोडिंग की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स के नेक्स्ट की तरफ क्लिक किया। अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ओके करें, अदरवाइज नेक्स्ट, और यहाँ पर आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी, अगर आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जस्ट मैंने आपको ये सिखाने के लिए कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप होप सो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं जस्ट यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा। आपको इंस्टॉल करने के लिए जहाँ पर बस इंस्टॉल पर क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जिट सेटअप कर देता हूँ। होप सो ये VS कोड की इंस्टॉलेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने ये देख लिया कि इंस्टॉल कैसे करता है, हम लोगों ने VS कोड का इंटरफेस भी देख लिया। अब हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बार्स जो ऊपर बने हुए वो क्या काम करते हैं, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। मैं फर्स्टली हम देखते हैं कि फाइल क्या काम करता है। मैं जैसे यहाँ पर आकर फाइल पर क्लिक करूँगा, तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन न्यू फाइल का है। न्यू फाइल ये काम करता है कि एक न्यू फाइल हम लोगों को बना कर देता है। एक सिंपल सी बात, इसके शॉर्ट की Ctrl+N से ये न्यू फाइल हमें जनरेट करके दे देगा। न्यू विंडो, एक न्यू विंडो, लाइकवाइज ये एक विंडो है, ऐसी सेम एज हम लोगों को एक न्यू विंडो प्रोवाइड कर देगा। ओपन फाइल एक फाइल करेगा जिस, अगर आपने कोई फाइल पहले से काम कर लिया हो और अगर आप उसे खोलना चाहते हो तो न्यू फाइल के ज़रिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। न्यू फोल्डर के ज़रिए आप भी सेम यही काम करेगा कि वो फोल्डर को ओपन करता है जिसमें आप लोगों ने पहले काम कर लिया हो। और ये मुख्तलिफ ये सारी चीज़ें ऑटो सेव का मकसद ये होता है कि ये जो हम कोड करेंगे वो ऑटो सेव कर देगा। ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने बाहर भी डिस्कस कर लिए। सेव का ऑप्शन जस्ट ये कि जो हम काम कर रहे होंगे उसको सेव कर लेगा। सबसे बेहतर ये ऑटो सेव का ऑप्शन है, आपको बस यहाँ पर आकर क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑटो सेव होने लगेंगी। होप सो ये आपको फाइल का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एडिट की तरफ। एडिट में आप देख रहे हैं अंडू का ऑप्शन होता है, रीडू का ऑप्शन है, कट पेस्ट और ये सारी चीज़ें ये नॉर्मली हर में होता है। अंडू का ऑप्शन ये होता है कि आप कोई भी फाइल, आप कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो गया, आप इसे दोबारा आप अगर रीराइट करके अगर
ऑब्टेन करना चाहते हो तो आप अंडू का ऑप्शन कर सकते हैं। रीडू उसी काम को दोबारा करने के लिए, कट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए, कॉपी आप उसको नॉर्मली हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सारी बेसिक्स की चीज़ें। सिलेक्शन ये आपके सेलेक्ट ऑल है, ये एक्सपेंड सिलेक्शन, ऐड कर्सर अबव, ये सारी चीज़ें, लाइन अप लाइन डाउन, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये एडिटर वगैरह का है कि फंक्शन को डेफिनेशन कैसे प्रोवाइड कर दे, ये सारी आगे की चीज़ें। यहाँ से कोड रनिंग का ऑप्शन है कि हम अगर कोड को डिबग करना चाहते हैं तो ये सारी यहाँ से ऑप्शन है। हेल्प जैसे हम लोगों ने बाहर देखा था, तो ये वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिक आपको हमारा काम होगा ये ऊपर की चीज़ों से फाइल में आकर ये न्यू फाइल जनरेट करना, ओपन फाइल जनरेट करना, बेसिकली इसी का काम ज़्यादा होता है। और ऑटो सेव में आप कर देंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटो सेव होना शुरू हो जाती हैं। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये मैनेज के सेटिंग के ऑप्शन में जाकर कि हम मैनेज में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं ये फर्स्ट पर आप जैसे देख सकते हैं कमांड पायलट का ऑप्शन है, सेटिंग्स का ऑप्शन है, ऑनलाइन सर्विसेज सेटिंग, एक्सटेंशंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, की मैप्स, यूज़र कलर थीम्स और मुख्तलिफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो मैं जस्ट हमें मेन जो चीज़ें हमारी ज़रूरत पड़ेंगी हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर सेटिंग्स में आकर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स का एक इंटरफेस खुलकर आ गया है। तो यहाँ पर ऑटो सेव, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑटो सेव पर लगा, तो यहाँ पर भी शो कर रहा है कि फाइल ऑटो सेव पर है। और ये यहाँ पर डिस्प्ले का बताएगा जो हम काम करेंगे वो किस साइज़ का है, क्या कलर्स है क्या नहीं। तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली यहाँ पर दी हुई के बोल्ड है। अगर आपने वर्ड MS वर्ड पर काम किया हो तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि फॉन्ट साइज़ क्या होता है, फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स को कैंसिल करके और देखते हैं कि और क्या है। हम शॉर्टकट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे कितने सारे की के शॉर्टकट्स हैं। अगर आप इसे देखना चाहें तसल्ली से तो आप ओपन करके आप देख सकते हैं। और द नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि कलर्स थीम, कि हम कितने कलर्स के इसमें यहाँ पर थीम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स के थीम है। आपको जो अगर लाइट थीम्स पसंद है तो यहाँ लाइट थीम्स का एक बार है, और उसी बार के अंदर नेस्टेड बार में ही एक थीम, लाइट थीम का भी एक डार्क थीम का भी प्रोवाइड करता है हमें विजुअल स्टूडियो कोड। होप सो ये चीज़ें आपको मैनेज के सेटिंग्स ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बेसिक हम लोगों ने देख लिया कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम किस बुक को फॉलो करके हम अपना HTML कंप्लीट करेंगे। इस कोर्स में हम बाकायदा एक बुक फॉलो करेंगे जिसके ज़रिए हम HTML देन CSS और उसके बाद इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम फर्स्टली वो बुक देख लेते हैं, वो कौन सी बुक है। तो मैं जस्ट अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, बल्कि आई थिंक आई हैव टू सर्च इट। So now this is the book, HTML and CSS Design and Build Website। जॉन डकेट की ये बुक है जिसका नाम है HTML and CSS Design and Build Website। इस बुक का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के लिंक में। आप उस वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और जितनी जल्दी डाउनलोड हो सके आप वो उतनी जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर हम इसी बुक को फॉलो करके हम आगे अपना लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। तो होप सो ये बुक आप डाउनलोड करके इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदा तौर पर अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। आप इस बुक को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ये पूरा बुक का कंटेंट है, HTML के कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम HTML में तकरीबन 19 चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सॉरी, HTML में हम जस्ट 9 चैप्टर्स को कवर करेंगे। देन हम CSS पढ़ेंगे, CSS में हम करेंगे 10 चैप्टर्स। तो इंशाल्लाह ये कोर्स आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव होने जा रहा होगा। और आज की वीडियो भी हम यहीं तक रखते हैं।
होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर कोई इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।